वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ी आज करेंगे दो फरीकी बातचीत। तिजारत और तकनीकी शराकतदारी बढ़ाने पर होगा तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और तवानाई जैसे मौज़ूआत पर भी हो सकती है बातचीत। NPDRR के तीसरे सेशन का इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म मोदी। मौजू है आबो हवा के बहरान से निपटने की मकामी सलाहियत। 1000 से ज़्यादा लोग इस सेशन में होंगे शामिल। वज़ीर आज़म ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ करेंगे पोस्ट बजट वेबिनार। बजट में ऐलान करदा इल्तिमाज़ात को नाफिज करने की हिकमत अमली बनाने में मिलेगी मदद। आबकारी पॉलिसी घपले के मामले में मनीष सिसोदिया को आज अदालत में पेश करेगी ईडी। रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी आज दिल्ली की अदालत में होगी समाअत। जर्मनी के हैम्बर्ग में चर्च में अंधाधुंध फायरिंग, 6 लोगों की मौत, कई जख्मी, मारे गए लोगों में हमलावर की मौत का भी अंदेशा। भारत और ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद टेस्ट मैच का आज दूसरे दिन। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग में बनाए 4 विकेट पर 255 रन। सीरीज में भारत 2-1 से आगे। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ी आज नई दिल्ली में 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। इम्कान है कि दोनों रहनुमा तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करें। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक ने आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 2021-22 में दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत तकरीबन $27 बिलियन था। तवक्को है कि इस तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत 2035 तक 45 से $50 अरब तक पहुँच जाएगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल पोस्ट बजट वेबिनारों से खिताब कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मौजू पर वेबिनार के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे। इस वेबिनार का एहतमाम ख़वातीन और इत्फ़ाल बहबूद की वजारत और देही तरक्यात की वजारत कर रही है। वेबिनार का मकसद ख़वातीन कारोबारियों की पायदार तरक्की के बारे में गौर व फिक्र करना है। इससे मरकजी बजट 2023-24 में ऐलान करदा इल्तिज़ामात को नाफिज करने की हिकमत अमली तैयार करने में मदद मिलेगी। सेशन में ख़वातीन और इत्फ़ाल बहबूद की वज़ीर स्मृति ईरानी और देही तरक्यात के वज़ीर गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। इफ्तिताई सेशन के बाद ब्रेकआउट सेशंस में 3 मौज़ूआत, खुद इमदादी ग्रुपों को बड़े कारोबारी इदारों की शक्ल में वसअत देना, टेक्नोलॉजी और मालियात का फ़ायदा उठाने और मार्केट और कारोबार की तौसी पर गौर किया जाएगा। वेबिनार में मॉडिटीज़ डोमेन के माहिर और मुतल्लिक़ा शोबे के मुक़र्ररीन शिरकत करेंगे। वेबिनार के शुरा में सरकारी अफसरान, ख़वातीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेम्बरान, एग्रीटेक कंपनियाँ, तालीमी इदारे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेम्बरान समेत बड़ी तादाद में लोग भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR के तीसरे सेशन का इफ्तिताह करेंगे। NPDRR के तीसरे सेशन का मौजू है बदलती हुई आबो हवा में मकामी रावदारी की तामीर। NPDRR में 1000 से ज़्यादा मौजूद मेहमान शिरकत करेंगे, जिनमें मरकजी वज़रा, रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, बल्दियाती इदारों के सरबराहान, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के खुसूसी इदारों के सरबराहान, तालीमी माहिरीन, निजी शोबों की तंजीमों के नुमाइंदे, मीडिया और सिविल सोसाइटी की तंजीमें शामिल हैं। तीसरा सेशन वजारतों और महकमों, रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों, शहरी और देही मकामी इदारों, तालीमी इदारों, NGO, सरकारी ज़ुमरे के इदारों और कम्युनिटीज़ के दरमियान डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तरीक़ों को मरकज़ी धारे में लाने में भी मदद करेगा। वज़ारत दाखिला, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जरिए मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म किया गया। NPDRR 4 मुकम्मल इजलास, 1 वज़ारती इजलास और 8 मौज़ूआती सेशंस पर मुश्तमिल होगा।
मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में NPDRR एक मल्टी स्टेक होल्डर कौमी फोरम है। NPDRR का पहला सेशन 2013 में और दूसरा सेशन 2017 में मुनक़्क़िद हुआ था। ये मीटिंग अमृतकाल के दौरान हो रही है और NPDRR के तीसरे सेशन की बातचीत से हुकूमत को वज़ीर आज़म मोदी के विजन 2047 के तहत 2030 तक भारत को आफात से महफूज बनाने में मदद मिलेगी। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के फ़ातिहीन को एजाज़ से भी नवाजेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उमूर दाखिला इमदाद बहीमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला की तरफ से अहमदाबाद के लिए वक्फ किए जाने वाले AMC और AUDA प्रोजेक्टों में नए स्मार्ट स्कूल, एक नया ओवर ब्रिज, पेडेस्ट्रियल सबवे, तफरीही पार्क, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन और 5 आंगनवाड़ी शामिल हैं। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को ED की जानिब से आज अदालत में पेश किया जाएगा। ED सिसोदिया को अदालत से रिमांड पर ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि उनसे जवाब लिया जा सके। ED ने सिसोदिया को दिल्ली शराब की पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ED हुक्काम के मुताबिक सिसोदिया अपने जवाबात में टाल मटोल कर रहे हैं और तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे थे। CBI पहले ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। कल जब ED पूछताछ के लिए खुद जेल पहुंची तो सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ, फिर ED ने उनकी गिरफ्तारी दिखाई। दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना बदनवानी के सिलसिले में 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। दूसरी तरफ ED दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपला मामले में BRS लीडर के कविता से कल यानी 11 मार्च को पूछताछ करेगी। ED ने आबकारी पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को 9 मार्च को दिल्ली में हाजिर होने के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च को हाजिर होने की दरख्वास्त की थी। बीजेपी ने तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचारियों में एक ऐसी दहशत दिख रही है कि वो जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। आसाम कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज से गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू होगा। इजलास 5 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसकी 14 नशिस्तें होंगी। बजट इजलास का आगाज गवर्नर के खिताब से होगा। नए मुकर्रर करदा गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ऐवान से खिताब करेंगे। रियासती वजीर खजाना आज अंतरनियोग 16 मार्च को बजट पेश करेंगे। नाज़रीन, आज सशस्त्र सीमा बल SSB की 59वीं यौम तासीस है। इस मौके पर लखीमपुर खीरी में वाक़ SSB की 3री बटालियन में यौम तासीस की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर यौम तासीस परेड का भी एहतमाम हुआ। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ज़ी वक़ार मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जुमेरात को डॉक्टर करण सिंह की लिखी हुई किताब वंजक उपनिदेश का उनकी रहायशगाह पर इजरा किया। इस मौके पर कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि फ़िलहाल जमहूरियत के मंदिर में आने वाली रखनअंदाज़ी तशवीशनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं मुल्क से बाहर किसी रुकन पार्लियामेंट की गलत बयानी पर खामोश रहूँगा तो यह आइन के साथ इंसाफ नहीं होगा। If I observe silence on this orchestration by a member parliament outside the country, which is ill-premised, unwholesome, motivated, I would be on the wrong side of Constitution. It will be constitutional culpability and outrage of my oath. How can I sanctify a statement that mics in Indian Parliament are put off? How dare anyone pick up courage to say so?
Has there been ever illustration? Yes, we did have a dark chapter of our political history. Proclamation of emergency. The darkest period which any democracy can suffer. The Indian democratic polity has now matured. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत पैन कार्ड रखने वाली तमाम ख़वातीन को 1 लाख की नकद रकम फराहम कर रही है। इस दावे के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। वीडियो के थंब में लिखा है कि बीवी के पास पैन कार्ड है तो मिलेगी खाते में 1 लाख रुपए की नकद रकम, बड़ा मौका, करें अप्लाई। ये दावा योजना फॉर यू नामी यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में किया जा रहा है। अगर इस दावे की सच्चाई की बात की जाए तो ये दावा सरासर झूठ है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे की तरदीद की है। अपनी तहकीकात के बाद लोगों को खबरदार करते हुए PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने पैन कार्ड रखने वाली ख़वातीन के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली है। ख़वातीन को 1 लाख रुपए देने के बारे में ये फर्जी मालूमात फैलाई जा रही है। PIB ने भी इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। अगर आपके मोबाइल में भी ऐसी ही कोई पोस्ट या वीडियो आई है तो इस पर भरोसा ना करें। जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो हुकूमत फ़ौरन इसका जवाब देती है, इसलिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम तक पहुँचने का रास्ता आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गाड़ियों की ढुलाई से रेलवे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा है। भारतीय रेलवे ने पिछले 1 साल में ऑटोमोबाइल की आमदोरफ्त में 60% का इजाफा दर्ज किया है। ट्रांसपोर्ट का साफ सुथरा जरिया होने की वजह से रेलवे न सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लंबी दूरी तक बड़ी तादाद में गाड़ियों की नकलो हमल में मदद करता है, बल्कि इसके कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने का मौका फराहम करता है। भारतीय रेलवे ने हालिया दिनों में ऑटोमोबाइल की नकलो हमल में तेजी से इजाफा किया है। मरकज़ ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के रस्मी खाके को पेश किया है। हुकूमत इंटरनेट बिचौलियों के लिए सेफ हार्बर की फराहमी को ख़त्म करने पर गौर कर रही है। मीटिंग के बाद बताया गया कि डिजिटल इंडिया एक्ट का मसवदा मुताल्लिक़ा लोगों के साथ मज़ीद दूर दूर की बातचीत के बाद तैयार हो जाएगा। यह मसवदा अप्रैल में आ सकता है और हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किए जाने से कबल तकरीबन 60 से 45 दिनों तक अवामी मशावरत के दीगर मराहिल से गुजरेगा। होलसेल बाजारों में प्याज की कीमतों में कमी के बाद नेफेड ने गुजरात में 3 मंडियों के जरिए खरीफ प्याज की खरीदारी शुरू कर दी है। मरकजी हुकूमत ने रियासत में प्याज की गिरती हुई कीमतों से किसानों को फौरी राहत देने के लिए ये स्कीम बनाई है। प्याज की खरीदारी से किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। भावनगर के किसानों का कहना है कि इस इक़दाम से उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल रही है। साथ ही प्याज की बराह रास्त खरीदारी करके पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे अखराजात की भी बचत हो रही है। वज़ीर तवानाई ने आने वाले मौसम में बिजली की ज़्यादा मांग को पूरा करने समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। CEA का अंदाज़ा है कि इस साल बिजली की सबसे ज़्यादा मांग अप्रैल में 229 गीगावाट हो सकती है। एर्नाकुलम की 72 साला राधा मनी अपनी ज़िंदगी से ये साबित कर रही हैं कि ख्वाबों को हासिल करने की उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। इस बुजुर्ग खातून के पास मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए 11 ड्राइविंग लाइसेंस हैं। अब उनके पास सिर्फ 2 लाइसेंस ही बचे हैं, एक ट्रेन चलाने के लिए और दूसरा हवाई जहाज उड़ाने के लिए। उन्हें रिश्तेदार और मकामी लोग प्यार से मनी अम्मा कहते हैं। मनी अम्मा के शौहर लालन ने उन्हें 1981 में कार चलाने का पहला लाइसेंस हासिल करने की तरकीब दी। ये तो बस सिर्फ शुरुआत थी। बाद में मनी अम्मा की जिंदगी ड्राइविंग के मैदान में आसमान छूने वाले ख्वाबों से भर गई। पहले उन्हें कार चलाने का लाइसेंस मिला, बाद में लॉरी, बस, JCB क्रेन, ट्रेलर, फोर्कलिफ्ट, रोड रोलर, 2 व्हीलर, ऑटो और आखिर में पेट्रोलियम मसनूआत ले जाने वाली गाड़ियों को चलाने का लाइसेंस भी उन्होंने हासिल किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार या मान्यता प्राप्त इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हो गया है और बेंगलोर स्थित JCB इंडिया ने मुझे सम्मानित किया है। मेरी उपलब्धियों के लिए विभिन्न पहचान भी प्राप्त की। पहले महिलाएं धीमी गति से सीखती थी, लेकिन आज नहीं। आज की पीढ़ी में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। मेरे अनुभव में महिलाएं ड्राइविंग के दौरान ज़्यादा सावधान रहती हैं। मैं आज तक अपने करियर में कभी दुर्घटना का शिकार नहीं हुई। नई पीढ़ी में गति सीमा से अधिक वाहन चलाने की प्रवृत्ति है। जो भी चला रहा है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उन्हें दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है।
मनियम्मा 1 दर्जन लाइसेंस हासिल करके रिकॉर्ड बुक में भी जगह बना चुकी हैं। ड्राइविंग के मैदान में एक बड़ा इनकलाब लाने के बाद मनियम्मा अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा कर रही हैं। मनियम्मा ख्वातीन के लिए एक मिसाल और फ़ख्र का बाइस हैं। जब उन्होंने कोची के थोप्पमडी में A to Z नाम के ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की तो उन्हें तमाम गाड़ियों पर सवार होने की तरबियत हासिल करने की ज़रूरत का एहसास हुआ। एक ऐसे वक्त में जब केरला में भारी गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कोई तरबियती इदारा नहीं था, उन्होंने एक तवील कानूनी लड़ाई के बाद ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया। राधामणि फख्र से कहती हैं कि वो केरला में भारी गाड़ियों के लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने वाली पहली शख्स हैं। 4 दहाइयों पहले ज्यादातर लोग उन्हें गाड़ी चलाते हुए देखकर हैरान होते थे। राधामणि ने याद किया कि उस दौरान बहुत से लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। ताहम आज बहुत से लोग उनकी कामयाबियों का जिक्र सुनकर उनसे मिलने आते हैं। उनकी जिंदगी लोगों के लिए एक मिसाल और तरगीब बन गई है। मैंने 31 साल की उम्र में 4 व्हीलर लाइसेंस लिया, फिर 3 साल बाद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लिया। बाद में जब मुझे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए 2 पहिया वाहन की आवश्यकता महसूस हुई तो मैंने इसे सीखा। उसके बाद जब हमने फोर्क लिफ्ट, क्रेन आदि उपकरणों के लिए संस्थान शुरू किया तो मैंने लाइसेंस ले लिया। उनका कहना है कि अगर मनियम्मा 71 साल की उम्र में भी भारी गाड़ियां चलाने के काबिल हैं तो वो गाड़ी चलाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकती। गाड़ियों में सबसे ज्यादा मुश्किल राधामणि जेसीबी को मानती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। और अब वक्त है बैनुल-अक़वामी खबरों का। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के एक चर्च में फायरिंग का वाक़या सामने आया है। हमले में 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। हैम्बर्ग पुलिस का कहना है कि हमले की वजूहात की तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से मुलज़िम को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जाए हादसे पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। जर्मन खबररसा इदारे का कहना है कि फायरिंग के वाक़े के बाद आसपास की सड़कें बंद कर दी गई हैं। हैम्बर्ग के मेयर ने इस हमले में हलाक होने वालों के लिए गहरे दुख का इजहार किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने टैक्स क़वानीन में तब्दीली की है। जो बाइडेन ने माली तौर पर मजबूत लोगों पर टैक्स की हद बढ़ा दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि आइंदा 10 सालों में मालियाती खसारा $3 ट्रिलियन से कम हो जाएगा। बाइडेन ने कहा है कि हमने पहले 2 सालों में बहुत तरक्की की है। साथ ही रिपब्लिकन कानून साजों ने जो बाइडेन के टैक्स क़वानीन पर तनकीद भी की है। मशरक़ी कॉन्गो में शिद्दत पसंदों के हमले में कम से कम 36 अफराद हलाक हो गए हैं। इन्हीं के शहर में कॉन्गो की फ़ौज के तर्जुमान कैप्टन एंथोनी मालाउशाई ने बताया कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस के एक बागी ने शुमाली क्यूओ सूबे के मोकोंजी गांव में शहरियों को हलाक किया। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदों ने बाशू में 36 अफराद को कत्ल किया और इलाके के कुछ रिहायशियों की झोपड़ियों को भी जला दिया। रामचंद्र पौडियाल नेपाल के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। सदारती इंतखाबात में उन्होंने अपने हरीफ सुभाष चंद्र निम्बांग को बड़े फ़र्क से शिकस्त दी। रामचंद्र पौडियाल ने नेपाली कांग्रेस और CPN समेत 8 जमातों के इत्तेहाद से 214 अरकान पार्लियामेंट और 352 सूबाई असम्बली के अरकान के वोट हासिल किए। नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने जानकारी देते हुए कहा है कि पौडियाल ने 33,802 इलेक्ट्रल वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके हरीफ सुभाष चंद्र ने 15,518 इलेक्ट्रल वोट हासिल किए। जॉर्जिया में बढ़ते हुए दबाव के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट से मंजूर करदा गैर मुल्की एजेंट्स एक्ट को वापस ले लिया। हालांकि हुक्मरान जमात ने बिल का दिफा किया और हिज़्ब इख्तिलाफ पर बिल के बारे में लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। दरहकीकत इस बिल को लेकर पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हाथापाई और झड़पें देखी गई। अस्ट्रेलिया मैककार्टनी ने पेरिस में अपने फैशन शो के दौरान माहौलियात और इंसानों के दरमियान ताल्लुक को दिखाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने 7 घोड़ों को रैंप पर और फिर मॉडल्स को भेजा ताकि अपनी लेदर फ्री कलेक्शन दिखाने के साथ साथ लेदर फ्री फैशन का पैगाम भी सबको दे सकें। रूस ने जुमेरात को यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी बमबारी की। इन हमलों में कम से कम 9 शहरी मारे गए। फ़िज़ाई हमलों से बहरा अस्वद के बंदरगाही शहर ओडेसा, दारुल-हुकूमत कीव और खार्किव में इमारतों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। इन हमलों की वजह से दारुल-हुकूमत कीव और खार्किव समेत मुल्क के बड़े शहरों में बिजली मुनक़ता हो गई। इस वक्त मुल्क में बिजली की बहाली का काम जारी है।
नाइजीरिया के शहर लागोस में जुमेरात को ट्रेन और बस तसादुम का एक भयानक हादसा पेश आया। मुल्क के तिजारती मरकज़ लागोस में एक ट्रेन और बस टक्कर हो गई। ये हादसा शहर की एकेजाक्स में एक बस स्टॉप पर हुआ। इस हादसे में 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 4 दीगर अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। हादसे में 74 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक है। लागोस स्टेट इमरजेंसी रेस्क्यू एजेंसी ने कहा है कि बस ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की कोशिश की और ट्रेन बस से टकरा गई। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली सुर्खी हमने ली है वो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है और ये मनीष सिसोदिया से मुतालिक है। ईडी ने किया मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार, अदालत में होगी पेशी। तिहाड़ जेल में 2 दिनों में 15 घंटे तक की गई पूछताछ। सीबीआई के केस की बुनियाद पर ही आबकारी पॉलिसी में ईडी ने की है कार्रवाई। एजेंसी भी मांग सकती है तहवील। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय सहारा से ही ये खबर है और ये है हिंदुस्तानी डिग्रियों को ऑस्ट्रेलिया में अब तस्लीम किया जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी, फ़ौज ने डोडा में लहराया 100 फुट ऊंचा तिरंगा। जुमेरात को डोडा ज़िले में 100 फुट ऊंचा कौमी परचम नस्ब किया गया। और इसके बाद की जो हम सुर्खी ले रहे हैं वो है सुर्खी, ऑनलाइन हज फार्म करने की आज आखिरी तारीख़ है। ये सुर्खी इनकलाब से। इसके बाद अगली खबर हमारा समाज से। हमारा समाज ने मशहूर अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक का 67 साल की उम्र में इंतकाल को अपनी पहले सफ़े अव्वल पर जगह दी है। सतीश कौशिक लोगों में काफ़ी मकबूल थे, ख़ास तौर से मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का किरदार निभाने के लिए लोगों ने आज भी याद करते हैं। अगली खबर हमारा समाज की अगली खबर, दिल्ली हुकूमत में 2 नए वज़रा की शमूलियत। आशिक तालीम PWD बिजली और सियाहत का महकमा मिला, जबकि सौरभ भारद्वाज को सेहत, शहरी तरक्की, वाटर एंड इंडस्ट्री महकमे की जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका। इसके बाद की जो अगली सुर्खी है अखबार मशरक़ से, देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया महाराष्ट्र का बजट, अक़लियती तबके के लिए कोई ख़ास तजवीज़ नहीं। ये थे आज के उर्दू अखबारात और इसके बाद अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के चौथे मुकाबले का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 255 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही और ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हेड 32 रन बनाकर अश्विन का शिकार बन गए। जब अश्विन को मोहम्मद शामी ने बोल्ड किया, उसके बाद स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने पारी को आगे बढ़ाया। स्मिथ 38 रन बनाकर आउट हुए। पीटर को मोहम्मद शामी ने 17 रन पर आउट किया। उसके बाद ख्वाजा ने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान ख्वाजा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दिन का खेल खत्म होने तक 104 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। उसके साथ ही ग्रीन ने 49 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। खेल की खबरों के बाद मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखिए